नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार जब कोई उपाय किया जाता है तो उस उपाय को करने के क्या नियम होते हैं। इन नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उपाय तो हम सबको चाहिए क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे ऐसा उपाय मिल जाए जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब भी लाल किताब के अनुसार, लाल किताब में जो भी उपाय बताए गए हैं, जब वो उपाय किए जाते हैं तो लाल किताब में जो नियम बताए गए हैं उपाय करने के लिए, उनको भी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में इन नियमों के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए पूरी तरह से जब भी लाल किताब के उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी लाल किताब के अनुसार लाल किताब में लिखे हुए उपाय किए जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति जब भी कोई भी उपाय करता है तो वो चाहता है कि उसे उस उपाय का पूरा फल मिले और नेक फल मिले, शुभ फल मिले, पॉजिटिव रिजल्ट आए उस उपाय का। पर दोस्तों, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब वो गलतियां अनजाने में भी हो सकती हैं या जानबूझकर भी हो सकती हैं। तो कुछ गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों की वजह से उपाय का फल मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस उपाय का जहरीला असर हो जाता है। मतलब उपाय का जहरीला फल भोगना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उन नियमों के बारे में जिनका उपाय करते समय पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब ग्रहफल का साबित हो जाता है तो लाल किताब में जो नियम बताए गए हैं किसी भी ग्रह के ग्रहफल के होने के लिए और राशिफल के होने के लिए, तो उन नियमों के अनुसार जब कोई भी ग्रह ग्रहफल का साबित हो जाता है तो उसका उपाय नहीं किया जाता, क्योंकि इसका असर अच्छा हो या बुरा हो अटल होता है। तो दोस्तों, अगर कोई ग्रहफल का उपाय करता है या कोई करवाता है तो दोनों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। राशिफल के ग्रह का उपाय किया जाता है। मतलब लाल किताब में जो पंडित जी ने लिखा है कि राशिफल के ग्रह का, इसके शक का फ़ायदा उठाना इंसानी ताकत में संभव है। तो राशिफल के ग्रह का उपाय किया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई उपाय करना है तो उपाय करने का जो समय है वो सूरज निकलने से सूरज छिपने तक का समय है। मतलब दिन का समय है, जब सूरज निकला है और जब सूरज छिप रहा है। सनराइज़ और सनसेट, इसके बीच का जो समय है, इसी समय में उपाय करना है। रात को शनिचर का राज माना जाता है या रात को शनिचर का राज माना है। मतलब दोस्तों, रात का जो समय है वो शनिचर का समय होता है, शनि का समय होता है। और रात के समय उपाय करना कई बार खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अच्छा यही है, बेहतर यही है कि रात के समय कोई भी उपाय नहीं किया जाए।
दोस्तों हर एक उपाय की मियाद, मियाद मतलब पीरियड, तो हर एक उपाय की मियाद कम से कम 40 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन की होगी। ये दोस्तों पंडित जी ने रूल्स लिखे हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से फेर बदल नहीं कर सकते, तो इन नियमों का मानना कंपलसरी है। तो हर एक उपाय जब भी किया जाएगा तो वो कम से कम 40 दिन किया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, तो ये जो ऋण के उपाय हैं इनकी जो मियाद होती है वो 40 या 43 हफ्ते होती है। मतलब हफ्ते में एक बार उपाय करना पड़ता है और 40 हफ्ते या 43 हफ्ते तक करना होता है। अब दोस्तों उपाय के दौरान, उपाय करते समय जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में कोई नागा हो जाती है, मतलब उस दिन उपाय छूट जाता है, वजह कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए उपाय करना भूल गए। अब दोस्तों चाहे वो जो भूल हुई है, उपाय को करना जो भूला गया है, वो चाहे 39वें दिन ही भूला गया है, चाहे 40वें दिन ही भूला गया है, लेकिन जो भी किया कराया है अब तक वो सब निष्फल हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा और दोबारा नए सिरे से उपाय करना पड़ेगा, तभी नेक असर मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। बारिश या बादलों से भरा आकाश हो तो उपाय शुरू नहीं होगा। मतलब दोस्तों उपाय शुरू करना है लेकिन उस समय बारिश हो रही है या आकाश बादलों से भरा हुआ है तो उपाय शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए उपाय पहले शुरू किया जा चुका है, तो एक बार जो उपाय शुरू हो चुका है तो बारिश या बादलों में भी वो उपाय जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खून का हकीकी रिश्तेदार, मतलब ये है कि अपने खून हकीकी का कोई भी रिश्तेदार उपाय कर सकता है, तो ऐसा करना जायज़ है, जायज़ होगा और जिसका पूरा फल मिलेगा। दोस्तों खून हकीकी का कोई भी रिश्तेदार मतलब होता है खून का रिश्तेदार, ब्लड रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं वो, जैसे बेटा, किसी व्यक्ति के लिए उसका बेटा उपाय कर सकता है, अब किसी के लिए उसकी माँ उपाय कर सकती है। इस तरीके से जो भी ब्लड रिलेटेड जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो उपाय कर सकते हैं। और ऐसा करना दोस्तों लाल किताब में पंडित जी ने जायज़ बताया और ये भी बताया कि इसका फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। अब दोस्तों मरने से पहले बतौर आखिरी आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद के तौर पर किसी ग्रह की चीज़ पीछे रह जाने वालों को दिया जाना मुबारक होगा, नेक होगा, अच्छा होगा। मतलब कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले एक आशीर्वाद के रूप में किसी ग्रह की चीज़ जो उसके पीछे रहने वाले फैमिली मेम्बर हैं उनको देता है, तो वो दिया जाना नेक होगा, अच्छा होगा। दोस्तों कोई भी उपाय, जो भी उपाय लाल किताब में बताया गया है, तो वो उपाय चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तिथियां हैं दोस्तों। तो एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्षों की बात बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ। तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 4, 9, 14, इन तिथियों को कोई भी उपाय शुरू नहीं किया जाएगा। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी
इन तिथियों को कोई भी उपाय शुरू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियाँ होती हैं और इन तिथियों पर शुरू किया गया कोई भी काम नेक नतीजा नहीं देता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। तो दोस्तों, ये वो नियम है जिनका किसी भी लाल किताब में बताए गए उपाय को शुरू करने से पहले और जब उपाय शुरू कर दिया है तो उस वक्त भी, तो ये जो नियम है, इन नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।